हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और हम आज आप लोग के लिए जो संधि ऑफलाइन में आप लोग को कंसेप्चुअल बताए थे, सिखाए थे, पढ़ाए थे, आज उसका क्वेश्चन कर देते हैं। इसमें क्वेश्चनों की कुल संख्या लगभग 100 के आसपास है, लेकिन आज हम लोग आज मिलकर के सब क्या करेंगे तो 50 क्वेश्चन तक करेंगे। तो आपसे आशा है कि आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा और शेयर कीजिएगा। और जितने भी 10th और 12th के बच्चे हैं, ज़रूर से ज़रूर इसको देखिएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब इसे देखिएगा तो उसे देखने से पहले आप एक बार ज़रूर कंसेप्ट देख लीजिएगा, ताकि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, शुरुआत करते हैं इसका। क्वेश्चन है क्वेश्चन है बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन है, दो वर्णों के दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने विकार को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा संधि कहते हैं। क्वेश्चन 2 है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर आएगा कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के। दूसरा का दूसरा का जो आंसर जाने वाला है, सी जाने वाला है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि होते हैं जो वो 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। कौन सा संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है या यन संधि है? एक दयानंद जो है, इसमें कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर कौन जाने वाला है? तो इसका आंसर जाने वाला है कि इसमें होने वाला जो संधि प्रयुक्त है वो दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? एक शब्द है कपीस। कपीस में कौन सा प्रयुक्त संधि का नाम है? कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यन संधि या विसर्ग संधि? कौन सा संधि है यूज हुआ है? तो चौथा का आंसर जाएगा, चौथा का कौन सा आंसर जाएगा? तो चौथा का आंसर जाएगा कि कपीस में भी जो हुआ है वो दीर्घ संधि यूज हुआ है। क्या हुआ है? दीर्घ संधि यूज हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए यहाँ है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो सदैव में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है? आपका व्यंजन है, स्वर है, विसर्ग है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा संधि है जो इसमें प्रयोग किया गया है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है इसमें इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण कौन इसमें से है? स्वर संधि का उदाहरण कौन है? यही आपसे मांग रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें से कौन है जो स्वर संधि का उदाहरण है? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ स्वर संधि का एग्जाम्पल ये है, संजोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। ये चार में से कौन है जो आपको सही होने वाला है? ये चार में से कौन है जो आपको सही होने वाला है? छठा का आंसर आपको देना है, क्या होगा? छठा का आंसर आपको देना है, तो आपको छठा का आंसर होगा कि इसमें से कौन स्वर संधि है? तो पवन जो है वो कैसे संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि है। कैसे संधि है? स्वर संधि है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखिए रेलवे में पूछा हुआ है। रेलवे है ना, सब रेलवे में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? यही समझना है। देखिए क्या समझना है यहाँ? नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जाएगा आपका इसमें गुरुपदेश जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 कहता है, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो 8 नंबर का क्वेश्चन कौन जाएगा? तो 8 का जवाब जाएगा डी, दैत्यारी। दैत्यारी जो है वो दीर्घ संधि का पद है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। यहाँ पे देखिए रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन। 9 क्या कहता है? 9 कहता है
कि पवित्र में परिक संधि का नाम बताइए। पवित्र में परिक संधि का नाम बताए। तो पवित्र में कौन सा संधि लगा है? यन लगा है, यन संधि है, गुण संधि है, या ये अयादि है या वृद्धि है। पवित्र में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9। इसका जवाब आप लोग दीजिए कमेंट में। इसका जवाब क्या जाएगा? इसका जवाब जाएगा अयादि संधि। कौन सा संधि? अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इत्यादि में इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन है? इसका ऑप्शन जाएगा इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि, इत्यादि, इति जोड़ आदि, ई जोड़ आ बराबर आ यहाँ होता है, इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निरर्थक, निरर्थक जो है यहाँ पर लिखा हो निरर्थक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताइए। तो बताइए क्या होगा? निर जोड़ अर्थक, निरह जोड़ अर्थक, या निह जोड़ अर्थक, क्या निरा जोड़ अर्थक। निरर्थक का कौन सा आपको बताना है? निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसका सही संधि विच्छेद जो होगा होगा निह जोड़ अर्थक। निह जोड़ अर्थक होगा। निरार्थक का होगा निह जोड़ अर्थक। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है धरेश का सही संधि विच्छेद। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए में धरा जोड़ अस, बी में धरा जोड़ इस, सी में धरा प्लस इस, और डी में है धरा प्लस इस। ये भी रेलवे संतान में पूछा हुआ क्वेश्चन। बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा धरा जोड़ इस धरेश। 12 नंबर का जवाब होगा धरा जोड़ इस धरेश। आ जोड़ ई बराबर ए, आ जोड़ ई बराबर ए। यहाँ पर देखिए क्या है? आ है छुपा हुआ, यहाँ पर ई है। तो आ जोड़ ई, आ जोड़ ई बराबर क्या होता है? ए होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? आइए 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निराशा, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 13 है। 13 का जवाब दीजिए कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए इसमें है, पहला है निराजोड़ आशा, निराजोड़ आशा है। दूसरा है निर्जोड़ आशा, निहजोड़ आशा, या निर्जोड़ आशा। कौन सा ऑप्शन का सही होगा निराशा का सही संधि विच्छेद? फटाफट कमेंट में आप लोग लिखिए। कमेंट में लिखिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा निहजोड़ आशा। निहजोड़ आशा जो है वो क्या है? तो निराशा का संधि विच्छेद है। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं? तो 14 पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 14 कहता महोसन का सही संधि विच्छेद। तो महोसन का सही संधि विच्छेद कौन होगा? पहला महो जोड़ उष्ण होगा, महा जोड़ उष्ण होगा, महो जोड़ उष्ण होगा, या महाजोड़ उष्ण होगा। इसका कौन सा जवाब होगा आप लोग बताइए फटाफट। इसका जवाब बताइए कौन होगा? 14। तो 14 का आंसर कौन जाएगा बताइए। कमेंट में जरूर लिखिए। आप कमेंट लिखते जाइएगा ना तो अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा। महोष्ण का सही संधि विच्छेद महाजोड़ उष्ण। क्या है? महाजोड़ उष्ण है। महाजोड़ क्या है? उष्ण है। महाजोड़ उष्ण। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्लास है। 15 क्या कहता है? आशीर्वाद, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला है आपका आशीर प्लस वाद, आशी प्लस वाद, आरसी प्लस वाद, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो जवाब होगा फटाफट कमेंट में करिए। फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। 15 का ऑप्शन कौन जाएगा? 15 का ऑप्शन जाएगा आपका बी, आशी जोड़वाद आशीर्वाद। आशी जोड़वाद बता आशीर्वाद। 16 कहता है कि महेश का संधि विच्छेद बताए। ए में है महो जोड़ इस, बी में महा जोड़ इस, सी में मही प्लस डी में है मही प्लस सी। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब बी होगा, महा जोड़ इस। महा जोड़ इस क्या होगा? महेश होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कहता है? सन्मति का संधि विच्छेद करें। सन्मति का संधि विच्छेद कौन होगा? जवाब दे फटाफट 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 फटाफट। तुम लोग यार बड़ी लेजी करती हो, फटाफट जवाब दो। ए में है सम जोड़मति, बी में है सन जोड़मति, सी में है सद जोड़मति, और डी में है सत जोड़मति। तो सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 का जवाब फटाफट बताइए क्या होगा? 17 का जवाब होगा डी। क्या होगा? डी, सतह जोड़मति संतमति होगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। 18 कहता है समन्वय, समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा?
ए होगा। अनु जोड़ अय अन्वय, अनु जोड़ अय अन्वय होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, परोपकार का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, कुछ क्वेश्चन नंबर 19 है, फटाफट जवाब लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब होगा बी, गुण संधि है। एक गुण संधि है जो परोपकार का क्या है, संधि। परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन है, गुण संधि, गुण संधि। चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, लिखित में कौन सा शब्द संधि का उदाहरण है। कौन संधि का, स्वर संधि का, स्वर संधि का उदाहरण है। तो 20 का आंसर फटाफट दीजिए आप लोग। अधो अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या मनवंतर, ये चार में से कौन है जो आपका आंसर बी का होगा, स्वर संधि का होगा। तो 20 का आंसर कौन जाएगा, 20 का आंसर आएगा मनवंतर, मनवंतर स्वर संधि है। बाकी सारे के सारे अलग अलग संधि है, ये अलग संधि है, ये क्या है, मनवंतर स्वर संधि। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निश्चल का सही संधि सिंपल सी बात है, निह जोड़ चल निश्चल, निह जोड़ चल निश्चल। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 22 होगा। लिखित शब्द में से विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि कौन होगा, 22, 22 में जवाब दीजिए। तो 22 का जवाब दीजिए क्या होगा, बी, निश्चल क्या है, विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 है। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद बताइए, VBI क्वेश्चन है, बताइए। सप्तर्षि का ए है, बी है, सी है, डी है। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है, सप्तर्षि का, तो सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद होगा सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि। क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं, तो 24, 24 क्या करता है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताए। तो तपोवन में कौन सा संधि लगा है, तो विसर्ग संधि लगा है। तपोवन में कौन सा संधि लगा हो, विसर्ग संधि लगा हो। तपोवन में कौन सा संधि लगा हो, विसर्ग संधि लगा। 25 में कहता है स्वागत में प्रयुक्त संधि बताए। स्वागत में कौन है, तो स्वागत में यन संधि लगा हुआ, स्वागत में यन संधि लगा हुआ। 26 कहता है दिग्गज में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। फटाफट बताइए, फटाफट बनाने चलना है, आप बस सही गलत करते चलिए, सेट लगा रहे हैं ना। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दिगंबर में कौन संधि लगा, व्यंजन संधि, दिगंबर में व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 27, 27 का निम्नलिखित शब्द में स्वर संधि है, स्वर संधि कौन है, तो रजनीश स्वर संधि है, बाकी कोई स्वर संधि नहीं है। रजनीश क्या है, स्वर संधि है, रजनीश स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 28, 28 कहता है प्रतिपकार का सही संधि विच्छेद। प्रतिपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आंसर आएगा प्रति जोड़ उपकार, प्रति उपकार, प्रति जोड़ उपकार। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब क्या जाएगा, गय जोड़ अक गायक, गय जोड़ अक गायक। 30 क्या कहता है अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 30 जो है अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा अभि जोड़ शेख होगा, अभिषेक, अभि जोड़ शेख अभिषेक, अभि जोड़ शेख अभिषेक। क्वेश्चन 31 कहता है कि यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन है। यद्यपि में जो प्रयुक्त संधि है वो क्या है, इसका ऑप्शन जो जाएगा इसी जाएगा, यन संधि है। कौन संधि है, यन संधि। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, 32 कहता है लिखित शब्द में किसमें स्वर संधि है, किसमें स्वर संधि है। तो 32 का जवाब जाएगा ये महोदित, महोदित, महोदधि में क्या है आपको स्वर संधि। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। बड़ा सिंपल है भाई, कितना सिंपल है। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर कितना है, 35 है। क्वेश्चन नंबर 32, 32 का जवाब क्या था, डी हुआ 32। अब क्वेश्चन नंबर 33, 33 है ना, 33। तो 33 का जवाब क्या जाएगा, 33 का पो जोड़ इत्र पवित्र, पो जोड़ इत्र पवित्र, पो जोड़ इत्र पवित्र। 34 तक जाएगा मनोयोग का सही संधि विच्छेद होता है। 34 का बी होगा, क्या होगा, मन जोड़ योग, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मन जोड़ योग। 35 का था प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सिंपल सा प्रति जोड़ एक प्रत्येक, प्रति जोड़ एक प्रत्येक, प्रति जोड़ एक प्रत्येक। क्वेश्चन नंबर कितना जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 36 आएंगे। 36 का आता क्या है कि ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है। सिंपल सिंपल, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तो ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ग्री जोड़ ईस है, ग्री जोड़ ईस है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताए। तो नायक में कौन सा संधि है, तो नायक में आपको अयादी संधि है। कौन संधि है, अयादी संधि। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है चंद्रोदय, चंद्रोदय में संधि का नाम बताए। तो चंद्रोदय में कौन सा संधि है, तो इसमें है गुण संधि। कौन संधि है, गुण संधि। कौन संधि है, गुण संधि। 39 क्या कहता है
यशोदा का संधि प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो यशोदा में कौन सा प्रयुक्त संधि है? इसमें है विसर्ग संधि। कौन संधि है? विसर्ग संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 40। वीडियो बड़ा ना हो, वीडियो छोटा करने के लिए फटाफट फटाफट सेट लगाते जा रहे हैं, ताकि लंबा वीडियो आपको जाता है तो आप देखते नहीं, ताकि छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करिए, इसको 20 मिनट के अंदर ही रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? निम्नलिखित शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उक्त शब्द का चयन कीजिए। कौन है जो अशुद्ध है? तो उक्त का चयन करिए। तो इसका आंसर होगा ततोपरांत। ततोपरांत है जो क्या अशुद्ध है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है अब अभ्युदय। अभ्युदय शब्द का कौन सा संधि है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आएगा यन संधि है। 42 क्या कहता है? स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? 42। अब चलते क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? रत्नाकर। रत्नाकर जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि व्यर्थ शब्द कितने वर्णों से संधि है? व्यर्थ शब्द में कितने वर्णों का संधि है? 44 का तो आंसर जाएगा ई प्लस अ, ई प्लस अ, ई प्लस व अ, ई प्लस अ। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 45 कहता है कि घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है घोड़ा प्लस दौड़। घोड़ा प्लस दौड़ घुड़दौड़। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है क्या महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महोदय का जो सही संधि विच्छेद है भाई बताइए कमेंट में फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए कंसेप्ट पढ़ के आइए उधर से, और कंसेप्ट पढ़ के आइएगा ना और उसके बाद इसको लगाइएगा ना तो बहुत मजा आएगा लगाने में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या का 46। 46 का है महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महोदय के सही संधि विच्छेद महाजोड़ उदय। महाजोड़ उदय है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं? 47। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो तन्मय का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 47 का सी आंसर होगा तथ्य जोड़ मय। तथ्य जोड़ मय तन्मय होगा। 48 क्वेश्चन नंबर कहता है उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताए थे? क्वेश्चन नंबर 47 तक। 47 में था तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? कलम लेते इसको। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? ए में तन जोड़ मय है, बी में है तमा जोड़ अय है, सी में है तथ्य जोड़ मय है और डी में है तन जोड़ अय है। तो 47 का फटाफट आंसर दीजिए सब। 47 का आंसर क्या जाएगा? तो 47 का आंसर जाएगा सी तथ्य जोड़ मय। तथ्य जोड़ मय। तथ्य जोड़ मय जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता उद्धरण। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है उत जोड़ दर, बी है उत जोड़ अन, सी है उत जोड़ हरण और डी है उद जोड़ रन। ये बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया है। इसका जवाब फटाफट कमेंट में लिखिए आप लोग। तो 48 क्वेश्चन नंबर का जवाब क्या जाएगा? तो 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब जाएगा सी उत जोड़ हरण उत उत द्वरण। उत जोड़ हरण होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं? 49। क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं? 49। 49 क्या कहता है कि तजोमय। तजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तजोमय का सही संधि विच्छेद जो होगा वो आपको जवाब देना है कि क्या होगा। इसका जवाब जाएगा तजोमय का तेजह जोड़ मय होगा तजोमय। तेजह जोड़ मय तजोमय ये होगा। ये होगा ये बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राके जोड़ स, राक जोड़ स, राका जोड़ ईस, रका जोड़ ईस। तो 50 का ऑप्शन जाएगा कौन जाएगा? 50 का ऑप्शन रका जोड़ ईस हो जाएगा आपको राकेश। रका जोड़ ईस हो जाएगा आपको राकेश। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम आपको करनी है। ऐसे क्वेश्चन टोटल आपको इसमें क्वेश्चन की संख्या देखेंगे तो टोटल आपको क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 96 है। लेकिन हम लोग ने ये कहाँ तक कर चुका? इसमें हम लोग 50 तक कर चुके हैं। लंबा वीडियो ना हो इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा नहीं जान दिए। हमको कहना था कि 20 मिनट के अंदर ही वीडियो रहे ताकि आप लोग इसको देखें। तो आप लोग कंसेप्ट देख लीजिएगा आराम से, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक के जय हिंद।